राइस खाओ। एक बार खाओगे तो तुम्हारी गाड़ी रॉकेट बन जाएगी। भुवन चिढ़ते हुए कहता है, ओए रॉकेट के पायलट, जरा आवाज कम कर। ये सुकून ढाबा है, यहाँ लोग शांति से बैठकर गर्मा गर्म देसी मुर्गी और रोटी खाने आते हैं, तेरी तरह खड़े खड़े निगलने नहीं। मंगू हंसते हुए कहता है, अरे भुवन भैया, आजकल जमाना 2 मिनट का है। जब तक आपकी देसी मुर्गी गलेगी तब तक मेरा कस्टमर चिकन फ्राइड राइस खाकर अगले टोल प्लाजा तक पहुंच जाएगा। शांति 2 कप चाय लाते हुए कहती है, तुम दोनों की ये मुर्गे वाली लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। चलो चाय पी लो। मंगू चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, भाभी जी, आपके हाथ की चाय में जो जादू है ना, वो भुवन भैया की बातों में कहा। तभी हाईवे पर एक सफेद रंग की कार अचानक ब्रेक मारकर रुकती है। कार में से कविता बाहर आती है। वो बहुत परेशान और घबराई हुई लग रही है। कविता तेज कदमों से ढाबे के अंदर आती है। वो फोन पर किसी से बहस कर रही है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? मैंने कल दोपहर को उसी रास्ते से कार निकाली थी, प्लीज एक बार और चेक कीजिए। और फिर फोन काटकर सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाती है। मंगू अपनी बंडी छोड़कर ढाबे में आता है। क्या हुआ मैडम जी, कार का टायर पंक्चर हो गया क्या? आप टेंशन मत लीजिए, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस खाइए, आपके दिमाग का इंजन ठंडा हो जाएगा। भुवन मंगू को पीछे धकेलते हुए कहता है, हर जगह तेरा फ्राइड राइस नहीं चलता। मैडम जी, पहले आप पानी पीजिए। कोई परेशानी है क्या? कविता रूंधे गले से कहती है, मेरा एक लाल रंग का बैग कल इस हाईवे पर कहीं गिर गया है। मैं कल इसी रास्ते से गई थी, मुझे लगा शायद आपके ढाबे के पास छूट गया होगा। शांति प्यार से कहती है, बेटा कल तो तुम यहाँ रुकी ही नहीं थी, क्या उस बैग में बहुत सारे पैसे या गहने थे? हम पुलिस को फोन करें? कविता आंखें पोंछते हुए कहती है, नहीं आंटी, पैसे नहीं थे, उसमें एक पुरानी डायरी थी, मेरे बाबूजी की डायरी। वो एक छोटे से गांव में मिलिट्री होटल चलाते थे। उस डायरी में उनके खुद के लिखे हुए स्पेशल नॉनवेज मसालों के राज और उनकी यादें हैं। पिछले महीने ही उनका देहांत हो गया। वो डायरी ही उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। ढाबे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मंगू और भुवन के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। कविता ढाबे के कोने में उदास बैठी है। शांति उसे ठाठस बना रही है। बाहर मंगू और भुवन बातें कर रहे हैं। मंगू सीरियस होकर कहता है, भुवन भैया, मैडम की हालत देखी नहीं जा रही। पैसे गए तो वापस आ सकते हैं, लेकिन यादें चली जाएं तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। सही कह रहा है मंगू, कल मैडम बता रही थी कि टायर में कुछ फंसने की वजह से उन्होंने माइलस्टोन 45 के पास कार रोकी थी। शायद बैग वहीं कहीं गिरा होगा। तो सोच क्या रहे हो? अपना सुकून वाला दिमाग लगाओ और मेरे स्पीड वाले स्कूटर पर बैठो, जाकर ढूंढते हैं। मंगू अपना पुराना स्कूटर स्टार्ट करता है। भुर भुर की आवाज आती है। भुवन पीछे बैठता है। शांति पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, ध्यान से जाना और दोनों खाली हाथ वापस मत आना, बता रही हूँ। मंगू और भुवन थके हारे धूल से सने हुए ढाबे पर वापस आते हैं। दोनों के चेहरे लटके हुए। कविता उम्मीद से खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ, कुछ मिला? भुवन निराशा से कहता है, माफ कीजिएगा मैडम जी, हम उस माइलस्टोन तक गए, आसपास की झाड़ियों में भी देखा, लेकिन बैग कहीं नहीं दिखा। कविता पूरी तरह टूट जाती है और कुर्सी पर धम्म से बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, सब खत्म हो गया। इस मॉडर्न भागदौड़ और मीटिंग्स के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई कि पानी पीने के लिए मैंने वो बैग कार की छत पर रखा और उसे उठाए बिना ही कार ड्राइव कर दी। मैं कितनी लापरवाह हूँ। मंगू अचानक कुछ सोचते हुए कहता है, एक मिनट, कार की छत पर रखा था। मैडम जी, माइलस्टोन 45 के ठीक 2 किलोमीटर बाद हाईवे का नया टोल प्लाजा आता है ना? भुवन हैरानी से कहता है, तो? अरे भुवन भैया, थोड़ा दिमाग चलाओ।
कार की छत का बैग हवा से गिरेगा भी तो टोल प्लाजा के स्पीड ब्रेकर के पास ही गिरेगा, क्योंकि वहाँ कार स्लो होती है। और वहाँ सुबह झाड़ू लगाने वाला राजू मेरा पक्का दोस्त है। शांति खुशी से कहती है, तो आप वो क्या देख रहे हो, फोन लगाओ उसे। मंगू तुरंत अपना मोबाइल निकालकर स्पीकर ऑन करता है और फोन मिलाता है। हेलो राजू, अरे भाई कल सुबह टोल प्लाजा के पास कोई लाल रंग का लेडीज बैग मिला क्या तुझे? हाँ मंगू भाई, मिला था। मैंने उसे टोल प्लाजा के मैनेजर के ऑफिस में हिफाजत से रखवा दिया है। उसमें कोई पुरानी किताब जैसी थी, तो मुझे लगा कोई ढूंढते हुए आएगा। ये सुनते ही कविता के चेहरे पर जो खुशी आती है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। शांति मुस्कुराते हुए कविता के सिर पर हाथ फेरती है। आज मंगू की बंडी अपनी पुरानी जगह पर नहीं है। वो खिसक कर बिल्कुल सुकून ढाबे से जुड़ गई है, जैसे दोनों एक ही दुकान हो। कविता अपना लाल बैग सीने से लगाए खड़ी है। आज वो बहुत शांत दिख रही है। उसके चेहरे पर कोई कॉर्पोरेट स्ट्रेस नहीं है। वो हाथ जोड़कर कहती है, भुवन जी, मंगू जी, आपने मेरे लिए जो किया उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी इस भागती हुई जिंदगी में मुझे आज समझ आया कि असली सुकून अपनों के साथ रहने और दूसरों की मदद करने में है। भुवन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम जी, इसमें शुक्रिया कैसा? ये हाईवे है, यहाँ से रोज हजारों गाड़ियाँ बहुत स्पीड से गुजरती हैं। लेकिन असली मुसाफिर वही है जो किसी की परेशानी देखकर अपनी स्पीड कम करे और उसकी मदद करे। एकदम 100% सही बात कही भैया। और मैडम जी, आज से मेरी स्पीड और भवन भैया का सुकून दोनों मिलकर काम करेंगे। जिसको बहुत जल्दी है वो मेरा चिकन फ्राइड राइस खाएगा, और जिसके पास वक्त है वो भैया के हाथ की बनी देसी मुर्गी खाएगा। शांति मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देते हुए कहती है, लो बेटी, इसी बात पर मेरे हाथ की स्पेशल चाय पियो। कविता चाय पीते हुए एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहती है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय। और अब से मैं भी सिर्फ भागूंगी नहीं, बल्कि अपने बाबूजी की डायरी से वो रेसिपीज बनाना भी सीखूंगी। तीनों हंस पड़ते हैं। हाईवे पर गाड़ियों का शोर धीमा होता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।